हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्षमा शब्द की। इस वीडियो में क्षमा करने की कला का पता लगाने की कोशिश की गई, जो आक्रोश और क्रोध को दूर करने के लिए एक शक्तिशाली और व्यवहारिक मार्गदर्शिका प्रदान करता है, जो अंततः आंतरिक शांति और बेहतर रिश्तों की ओर ले जाता है। ये वीडियो आपको अतीत के दुखों से उबरने और हल्के दिल से आगे बढ़ने में मदद करने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और व्यवहारिक तकनीक प्रदान करता है। क्षमा एक ऐसा शब्द है जिसकी परिभाषा से लेकर उसके महत्व तक को समझने की कोशिश इस वीडियो में की गई है, जो इस प्रकार से है। क्षमा क्या है? क्षमा का मतलब है किसी के द्वारा किए गए अपराध या गलती के लिए उसे माफ करना। ये एक परोपकारी निर्णय है। क्षमा करने से नाराजगी और क्रोध कम होता है। क्षमा करने से दूसरों के प्रति भेदभाव और क्रोध खत्म होता है। क्षमा करने से प्रतिशोध, परिहार और अपराध के विचारों से छुटकारा मिलता है। क्षमा करने से भावनात्मक और शारीरिक लाभ क्या होते हैं? क्षमा करने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। क्षमा करने से बहुत से लाभ हो सकते हैं। क्षमा करने से चिंता, अवसाद और प्रमुख मनोरोगों संबंधी विकार कम होते हैं। क्षमा करने से क्रोध, आक्रोश और तनाव जैसी नकारात्मक भावनाएं कम होती हैं। क्षमा करने से सहानुभूति, करुणा और प्रेम जैसी सकारात्मक भावनाएं बढ़ती हैं। और क्षमा करने से हृदय गति और रक्तचाप कम हो सकता है। क्षमा करने से भावनात्मक दर्द से राहत मिलती है, या हमारी भावनाएं आहत होने से बचती हैं। और क्षमा करने से शारीरिक दर्द कम हो सकता है। क्षमा करने से रिश्ते बेहतर होते हैं। और क्षमा करने से आत्म प्रतिबिंब बढ़ता है। और क्षमा करने का मतलब है कि किसी के द्वारा किए गए अपराध या गलती पर स्वेच्छा से उसके प्रति भेदभाव और क्रोध को खत्म कर देना। क्षमा करने से अतीत की भावनात्मक बोझ से छुटकारा मिलता है। कुछ लोग इसको अनदेखी भी बोलते हैं, पर क्षमा और अनदेखी में भी फर्क होता है। क्षमा का मतलब है किसी के गलत काम को माफ करना, जबकि अनदेखी का मतलब है किसी बात को नज़रअंदाज करना। क्षमा करने से मन की कुंठित गांठें खुलती हैं और दया, सहिष्णुता, उदारता, संयम और संतोष जैसे गुण विकसित होते हैं। क्षमा के व्यवहारिक कदम चोट और दर्द को स्वीकार करना, बदला लेने की भावना को त्यागना, करुणा और समझ का चयन करना। अब हम इसके अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। क्षमा और अनदेखी में क्या अंतर है? ये इस प्रकार कर सकते हैं। क्षमा करने का मतलब है किसी के गलत काम को माफ करना, जबकि अनदेखी का मतलब है किसी बात को नजरअंदाज करना। क्षमा करने से नफरत मिटती है और रिश्ते सुधर सकते हैं। वही अनदेखी से रिश्तों में अस्वस्थ गतिशीलता जारी रह सकती है। क्षमा करने से दया, सहिष्णुता, उदारता, संयम और संतोष जैसे गुण विकसित होते हैं। क्षमा तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने में मदद कर सकती है। क्षमा को करने से कड़वाहट और आक्रोश हमारे लिए जहर होने से बचता है। और क्षमा से जुड़ी कुछ और भी बातें हैं। क्षमा करने से संस्कार बनते हैं। क्षमा करने वाले व्यक्ति को क्षम्यवान कहा जाता है। क्षमा के कुछ सबसे दिलचस्प मामलों में आत्म क्षमा, तीसरे पक्ष की क्षमा और समूह क्षमा भी शामिल है। क्षमा का मतलब है कि क्रोध और आक्रोश को छोड़ देना। क्षमा करने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। वही क्रोध और आक्रोश को बनाए रखने से तनाव बढ़ता है और हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। वैसे एक सवाल खड़ा होता है कि हमें किसी को क्षमा क्यों करना चाहिए? तो इसका आंसर ये है कि क्षमा करने के फायदे किसी को क्षमा करने से ज़्यादा हमें फायदा होता है। क्षमा करने से मूड अच्छा होता है। क्षमा करने से आशावाद बढ़ता है। क्षमा करने से तनाव, चिंता और अवसाद से बचाव होता है। और क्षमा करने से रिश्तों में सुधार होता है। क्षमा करने से सहनशीलता और करुणा जैसे गुण विकसित होते हैं। और किसी को क्षमा करने से अहिंसा का विकास होता है। और क्षमा करने के और भी उपाय हैं जो अपनाए जा सकते हैं। सहानुभूति का अभ्यास करें, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें, बदला लेने की इच्छा को त्यागें,
आजकल तो सुविधा काफ़ी बढ़ गई है। अगर आपको खुद को या दूसरों को क्षमा करने में परेशानी हो रही हो तो किसी लाइसेंस प्राप्त चिकित्सक से सलाह भी ले सकते हैं। क्षमा करना कठिन हो सकता है क्योंकि ये एक व्यक्तिगत निर्णय है। क्षमा करने के लिए समय, प्रयास और दूसरों का समर्थन चाहिए। साथ ही क्षमा करने के लिए धैर्य, आत्मचिंतन और करुणा की जरूरत होती है। क्षमा करना कठिन क्यों है? इसके भी कुछ कारण हैं, जैसे कड़वी यादें भूलना मुश्किल होता है, नकारात्मक भावनाओं से भरे होने पर जिम्मेदार लोगों को दोष देने की जरूरत महसूस होती है, और आघात को साझा करने का कोई तरीका ना होना आघात को स्थायी बना देता है। दर्द होने पर हमारी पहली प्रतिक्रिया खुद को बचाने की होती है। हालात कोई भी हो, क्षमा करने से फायदे हमें ही होते हैं। जैसे क्षमा करने से दर्द को झेलने की शक्ति खत्म होती है। क्षमा करने से व्यक्तिगत विकास होता है। क्षमा करने से रिश्ते मजबूत होते हैं और क्षमा करने से शांति और खुशहाली की भावना बढ़ती है तथा क्षमा करने से शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अगर खुद को क्षमा करना यानी अपने आप को माफ करना एक ईश्वरीय गुण है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें समय और ऊर्जा लगती है। क्षमा करने से मन की कुंठा कम होती है और दया, सहिष्णुता, उदारता, संयम और संतोष जैसी भावनाएं विकसित होती हैं। खुद को क्षमा करने के लिए ये तरीके भी अपनाए जा सकते हैं, जैसे ज़्यादा शर्मिंदा ना हो, गलतियों को स्वीकार करें और आगे बढ़ें, ज़्यादा पछतावा ना करें, गलतियों को सुधारें, नए विचारों से खुद को लैस करें, सहानुभूति, करुणा, दया और समझ दिखाएं और शांति की तलाश करें। क्षमा को न्याय से अलग समझें, अपने अहम को खत्म करें। क्षमा करने से जुड़ी कुछ और भी बातें हैं जो इस प्रकार है। क्षमा करने से तनावपूर्ण संबंध सुधरते हैं और क्षमा करने से आत्मा मुक्त होती है और भय दूर होता है तथा क्षमा करने से मन में सरलता आती है और जीवन पवित्रता की ओर बढ़ता है। क्षमा करने से हम अपनी आंतरिक शक्तियों की पहचान करते हैं और क्षमा के साथ जीने का क्या मतलब होता है। जीवन क्षमा के साथ जीने का मतलब है दूसरों को माफ करना और अपने जीवन में द्वेष और कड़वाहट को त्यागना। क्षमा करने से आप मानसिक शांति पाते हैं और क्रोध से मुक्त होते हैं। और क्षमा करने से जुड़ी कुछ और भी बातें। क्षमा करने से आपकी आत्म जागरूकता बढ़ती है और आध्यात्मिक विकास होता है। क्षमा करने से आपकी खुशी बढ़ती है और शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। और क्षमा करने से आपका तनाव कम होता है, आप अपने दिल पर कम दबाव डालते हैं और क्षमा करने से आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। क्षमा करने से आप अपने जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पाते हैं तथा क्षमा करने से आप दूसरों को मदद करते हैं और खुद को भी मदद करते हैं। क्षमा करने से आप ईश्वर के साथ अपना जीवन जी सकते हैं। क्षमा करने के तरीके जो इस प्रकार हैं। अपने साथ हुए नुकसान की भावनाओं को स्वीकार करें। उस व्यक्ति को माफ करने का विकल्प चुनें जिसने आपको ठेस पहुंचाई हो और अपने जीवन में उस व्यक्ति और परिस्थितियों के नियंत्रण और शक्ति को छोड़ दें। अपने अहंकार को खत्म करें, प्रतिशोध के विचारों और कार्यों को दूर करें। इस प्रकार से हमारा क्षमा करने का योग्य नेचर होना चाहिए। क्षमा का अर्थ ये भी नहीं है कि आप उस व्यक्ति के साथ मेल मिलाप कर लें जिसने आपके साथ गलत किया। और क्षमा का अर्थ है क्षमा करने वाला व्यक्ति। इसका अर्थ है क्रोध और आक्रोश द्वारा आपके जीवन में लिए जा रहे मानसिक और शारीरिक स्थान को मुक्त करना और किसी ऐसी चीज को छोड़ देना जो अब आपके काम की नहीं है। तो इस प्रकार से क्षमा के फायदे ही फायदे हैं दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।